Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Computer architecture, lecture number 30, storage and I/O devices. Okay, this is basically the introduction. I/O devices can be characterized by behavior, partner and data rate. I/O devices आपके पास ना 3 कैटेगरीज की बेस पर डिवाइड हुई होती हैं. बिहेवियर क्या है कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ये है स्टोरेज है, ठीक है. सेकेंड है आपके पास ह्यूमन और मशीन, पार्टनर एंड थर्ड है डाटा रीड. फॉर एग्जांपल आप बसेस को एक्सेस कर रहे हैं, डाटा को ट्रांसफ़र कर रहे हैं. ओके, अब आईओ का ना बस कनेक्शन किस तरह से होती है. आपके पास प्रोसेसर है, इसमें कैश मेमोरी है, इसके क्लोजेस्ट, फिर मेन मेमोरी है. अब ये ना मेमोरी टू आईओ इंटरकनेक्शन है. हर इंटरप्ट के साथ ना आईओ कंट्रोलर है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कंट्रोलर, जो कि उसको कंट्रोल कर रहा है, ठीक है. और ये आपके पास डिस्क अवेलेबल है. I/O system characteristics. Dependability is important, particular for storage devices. Okay. परफॉर्मेंस मेजर आपके पास I/O में क्या होती हैं, दो मेन होते हैं. एक लेटेंसी होती है और एक थ्रूपुट होती है. लेटेंसी इज बेसिकली रिस्पॉन्स टाइम, कि कितने टाइम में आपके पास डाटा आउटपुट पर आ रहा है. एंड थ्रूपुट इज योर बेसिकली बैंडविड्थ, कि आप कितनी बैंडविड्थ कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है जी. अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है डेस्कटॉप्स एंड एम्बेडेड सिस्टम्स. Mainly interested in response time and delivery of devices. Servers mainly interested in throughput and expandability of devices. Okay, dependability क्या होती है. Service accomplishment, service delivered as specific. Okay, अब ये अगर तो आपके पास फेलियर आ जाता है तो इसका मतलब है सर्विस आपके पास उस तरह से नहीं आई है जो आपके पास आईओ डिवाइसेस की आनी चाहिए थी. तो सर्विस इंटरप्शन, इसका मतलब है अगर ये फेलियर हो गया तो सर्विस की कोई इंटरप्शन आई होगी. सर्विस इंटरप्शन के डेविएशन फ्रॉम स्पेसिफाइड सर्विस, एक नॉर्मल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही थी और उससे अब आपके पास डाटा डेविएट हो गया है, ठीक है. फॉल्ट, फेलियर ऑफ अ कंपोनेंट. फॉल्ट क्या होता है, आपके पास किसी कंपोनेंट का फेलियर हो, may or may not lead to system failure. Okay, dependability measures, these are basically dependability measures. अब dependability measures में सबसे important है आपके पास reliability, mean time to failure, MTTF. This is your basically time to failure. सर्विस इंटरप्शन मीन टाइम टू रिपेयर. सर्विस इंटरप्शन का मतलब ये है, रिलायबिलिटी क्या है कि उतना टाइम लग रहा है आपके पास कि एक सिस्टम जो है वो फेल हो गया, आपने उसको रिकवर करना है, ठीक है. सर्विस इंटरप्शन का मतलब नॉर्मल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही थी, कहीं कोई आपके पास सर्विस इंटरप्ट हुई है, अनएक्सपेक्टेड इवेंट आ गया और अब आपने उसको रिपेयर करना है. मीन टाइम बिटवीन फेलियर्स, इन दोनों का जो टाइम है अगर हम उसको एवरेज करें, दैट इज बेसिकली मीन टाइम बिटवीन फेलियर्स. अब इसमें आ जाता है अवेबिलिटी, आ जाता है आपके पास, एंड इम्प्रूविंग अवेबिलिटी. ओके, इम्प्रूविंग अवेबिलिटी आप किस तरह से करती हैं. इंक्रीज अगर आप कर दें रिलायबिलिटी को, दैट इज फॉल ऑडियंस, फॉल टॉलरेंस, फॉल फोरकास्टिंग, और रिड्यूस कर दें आप सर्विस इंटरप्शन को. डिस्क स्टोरेज क्या आपके पास बेसिकली नॉन वॉलेटाइल रोटेटिंग मैग्नेटिक स्टोरेज. आपके पास दिस इज बेसिकली योर डिस्क स्टोरेज, ये नॉन वॉलेटाइल है. इसका मतलब ये जो आप डाटा डिस्क में स्टोर करते हैं वो आपके पास पावर ऑफ हो जाए तब भी डाटा उधर ही स्टोर रहता है, ठीक है. जबकि आपके पास जो मेन मेमोरी होती है वो आपके पास वॉलेटाइल होती है. मेन मेमोरी में जब आप डाटा पावर ऑफ करते हैं तो सारा का सारा डाटा आपके पास खत्म हो जाता है, ठीक है. अच्छा, रोटेटिंग मैग्नेटिक डिस्क का मतलब इस तरह इसमें सिलेंडर्स बने होते हैं जो कि हर सेक्टर में इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहे होती हैं. ओके, अच्छा, डिस्क सेक्टर एंड एक्सेस. डिस्क सेक्टर एंड एक्सेस क्या है आपके पास, ईच सेक्टर रिकॉर्ड. अब डिस्क में ना आपके पास सेक्टर्स बने होते हैं, हर सेक्टर में आप रिकॉर्ड क्या कर रहे होते हैं, 1D, ठीक है, वन डायमेंशनल डाटा, और एरर करेक्टिंग कोड भी आप इसमें मेजर कर सकते हैं, ECC, ठीक है. एक्सेस टू सेक्टर इन्वॉल्व, अगर आपने किसी सेक्टर को एक्सेस करना है तो उसको एक्सेस करने की क्या टेक्निक है. क्यूइंग डाटा इफ अदर एक्सेस आर पेंडिंग, अगर तो आपके पास डाटा अवेलेबल नहीं है किसी सेक्टर में तो आप एक सेक्टर में तो आप सारे सेक्टर्स को एक्सेस करेंगे. रोटेशनल लेटेंसी है, डाटा ट्रांसफर एंड कंट्रोलर ओवरहेड. डिस्क परफॉर्मेंस इश्यूज, डिस्क की परफॉर्मेंस आप किस तरह से करते हैं. कैटर फॉर manufacturers quote average seek time based on all possible seeks, locality and operating system scheduling lead to smaller actual average seek time. Smart disk controller allocate physical sectors on disk.
प्रेजेंट लॉजिकल सेक्टर इंटरफेस टू होस्ट, डिस्क ड्राइव्स इंक्लूड कैशे। अच्छा, अब डिस्क की परफॉर्मेंस किस तरह से बेहतर होती है कि अगर उसमें लेटेंसी को इम्प्रूव कर दे, आपके पास डेटा अवेलेबल हो जाए, सीक टाइम आपके पास कम हो जाए। फ्लैश स्टोरेज आपके पास अगेन एक मेमोरी की टाइप है एंड दिस इज बेसिकली आल्सो एक नॉन वॉलेटाइल सेमीकंडक्टर स्टोरेज। नॉन वॉलेटाइल का मतलब आपके पास पावर ऑफ हो जाए तब भी डेटा उसी में स्टोर रहता है, ठीक है। अब इसका साइज जो है ये स्मॉलर है, बेसिकली लोअर पावर कंज्यूम करता है एंड मोर रोबस्ट है, आप इसको पोर्टेबल है, ठीक है। ओके, फ्लैश टाइप्स क्या हैं आपके पास? नॉर फ्लैश, अब फ्लैश की टाइप है आपके पास नॉर फ्लैश, बिट सेल लाइक अ नॉर गेट, ठीक है। फिर नैन गेट है, बिट सेल लाइक अ नैन गेट। अच्छा, अब बिट सेल लाइक अ नॉर गेट का क्या मतलब है? रैंडम रीड राइट एक्सेस यूज फॉर इंस्ट्रक्शन मेमोरी इन एम्बेडेड सिस्टम। अब ये फ्लैश मेमोरी की एक टाइप है जो नॉर, जिसमें सेल्स जो होती हैं वो आपके पास नॉर गेट की तरह बने होते हैं। ये सारी एम्बेडेड सिस्टम है ना, आपके पास आईसीज लगी होती हैं इसके अंदर बेसिकली, ठीक है। तो ये जो आईसीज हैं ये इवेंचुअली किस तरह से काम कर रही होती हैं आपके पास कि रीड और राइट एक्सेस कर रही होती हैं, ठीक है, यूज फॉर इंस्ट्रक्शन मेमोरी इन एम्बेडेड सिस्टम। ओके, अब नैंड की फ्लैश किस तरह से काम कर रही होती है, इसमें कौन से गेट अवेलेबल होते हैं आपके पास? नैंड के गेट लगे होते हैं, ठीक है। ओके, फ्लैश बिट वेयर्स आउट आफ्टर थाउजेंड ऑफ एक्सेसेस। फ्लैश में ना आपको डाटा बहुत ज़्यादा एक्सेस करना पड़ता है, एक्सेस टाइम भी ज़्यादा होता है आपके पास फ्लैश मेमोरी का, ठीक है। हम लोग फ्लैश मेमोरी, अब तो आपके पास यूएसबीज आ गई हैं जो कि अब बेहतर है एज कंपेयर टू फ्लैश मेमोरी एंड डिस्क, ठीक है, साइज वाइज भी और पावर वाइज भी। Interconnecting components, what are interconnecting components? Need interconnections between CPU, memory, IO controllers, bus, अच्छा, shared communication channel, parallel set of wires for data and synchronization of data transfer can become a bottleneck, performance limited by physical factors, okay. More recent alternative high speed serial connection with switches, आपके पास इंटरकनेक्शन बिटवीन सीपीयू मेमोरी एंड आईओ कंट्रोलर किस तरह से होता है? बस से होता है। बस जो होते हैं वो आपके पास कम्युनिकेशन, शेयर्ड चैनल कम्युनिकेशन कर रहा होता है, आपके पास कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है बिटवीन सीपीयू मेमोरी एंड आईओ कंट्रोलर। लेकिन बस की जो परफॉर्मेंस है ना वो लिमिट कर रही होती है फिजिकल फैक्टर से। फॉर एग्जांपल आपके पास वायर लेंथ कितनी है, नंबर ऑफ कनेक्शंस कितने हैं, बस का साइज कितना है। मोर रिसेंट ऑल्टरनेटिव क्या आपके पास? हाई स्पीड सीरियल कनेक्शन विद स्विचेस लाइक नेटवर्क्स, ओके। अच्छा, बस की टाइप्स आपके पास किस तरह से हैं? प्रोसेसर टू मेमोरी बस, वो बस जो कि आपके पास प्रोसेसर और मेमोरी को कनेक्ट कर रही है। दिस इज बेसिकली शॉर्ट एंड हाई स्पीड, क्यों? क्योंकि इसने डाटा बहुत जल्दी ट्रांसफर करना होता है। डिजाइन इज मैच टू मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। अब आईओ की बसेस क्या होती हैं? बेसिकली जो इनपुट आउटपुट कनेक्शंस को कनेक्ट कर रही होती हैं। दीज आर बेसिकली लॉन्गर अलाउइंग मल्टीपल कनेक्शंस specified by standards for interoperability, connect to processor memory bus through a bridge। अच्छा, प्रोसेसर एंड मेमोरी तो कनेक्ट हो जाते हैं बस से, लेकिन अगर आईओ डिवाइस को भी कनेक्ट करना है आपने प्रोसेसर एंड मेमोरी से तो वो आप विद द हेल्प ऑफ ब्रिज कनेक्ट करेंगे, ओके। Okay, bus signal and synchronization. What is basically bus signals and synchronization? Data lines, control lines, synchronous and asynchronous. Data lines की आपके पास basically carry address and data. Data line आपके पास data को carry कर रही होती है। Multiplexed और separate, multiplexer भी लगा हो सकता है और single one to one भी हो सकती है। Control lines क्या कर रहे होते हैं आपके पास? Transactions, synchronized transactions कर रहे होते हैं। Same transaction हर जगह हो रही है, physical memory में, main memory में, ठीक है। Synchronous क्या है? Use a bus clock। अब आपके पास जो एक बस की क्लॉक है वो यूज करें सिंक्रोनस में, और एसिंक्रोनस में क्या यूजेस रिक्वेस्ट एक्नॉलेज कंट्रोल लाइंस फॉर हैंडशेक, ओके। एसिंक्रोनस यूजेस रिक्वेस्ट एक्नॉलेज कंट्रोल लाइंस फॉर हैंडशेकिंग। जो आपके पास एसिंक्रोनस है, सिंक्रोनस जो होता है वो आपके पास क्लॉक पर डिपेंड कर रहा होता है। जो एसिंक्रोनस होता है वो क्लॉक पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि वो रिक्वेस्ट पे और एक्नॉलेजमेंट्स पर बेस कर रहा होता है, ठीक है। ये डिफरेंट होता है, डिफरेंस है आपके पास सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस का। अच्छा, ये जो सारी चीज़ें हैं जितनी, आपको ये पता होना चाहिए कि बस आईओ डिवाइसेस
क्या होती हैं, उनको हैंडल कौन कर रहा होता है, फिर कनेक्शन कौन कर रहा होता है बिटवीन मेमोरी, सीपीयू एंड आईओ कंट्रोलर, वो आपके पास बस कर रही होती है। फिर बस डिफरेंट टाइप्स की होती है, फिर बस के सिग्नल्स किस तरह से होते हैं, डाटा लाइन्स होती है, कंट्रोल लाइन्स, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस। और आपको ये भी बताना चाहिए कि आपके पास सीपीयू मेमोरी कहाँ पे लोकेट करी होती है, फिजिकल मेमोरी, फिर फ्लैश मेमोरी किस तरह की होती है, वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल मेमोरीज का क्या डिफरेंस है।